हेलो एवरीवन। हम पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो पे हम पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस जो वो फेस करते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चैलेंज टू अ पॉलिटिकल पार्टी। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंजेस टू अ पॉलिटिकल पार्टी। हमने अभी देखा कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी में। जब से डेमोक्रेसी है तब से पॉलिटिकल पार्टीज एक विजिबल फेस बन चुका है डेमोक्रेसी का। नेचुरल दैट द पीपल, और ये भी नेचुरल है कि पीपल जो है, अगर कोई डेमोक्रेसी का काम कुछ भी गड़बड़ाता है, कुछ भी चीज़ गलत होती है, तो वो सीधा पॉलिटिकल पार्टी पे ब्लेम करते हैं। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन झेलती है अगर वे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते तो। और यह चीज़ हमारे देश में भी होती है। ये जो पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन है, ये क्रिटिसिज्म है, उसको फेस करती है। ये जो 4 प्रॉब्लम्स है जो वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को झेलनी पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी जो कि ये चैलेंजेस को फेस कर रही है, और इसके अलावा ऑर्डर टू रिमेन अ इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, इस चैलेंज को फेस करते हुए भी वो डेमोक्रेसी का एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वो 4 कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है। तो फर्स्ट जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। हाँ, डेमोक्रेसी को चलाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है। पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल पार्टी जो है, ठीक है, उनका जो पॉलिटिकल पार्टी में पावर का कंसंट्रेशन कुछ फ्यू टॉप लीडर्स के हाथ में ही रहकर बना हुआ है। पार्टी के मेंबर्स, ऐसे बहुत से मेंबर्स जिन्हें रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, जो ऑर्गेनाइज, इसमें इस पॉलिटिकल पार्टीज़ में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें एक ऑर्गेनाइज मीटिंग नहीं होती, इंटरनल इलेक्शंस नहीं होता रेगुलरली। जो ऑर्डिनरी मेंबर है उन्हें पार्टी से ज़्यादा पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें घट रही है, उसकी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसके अलावा दे डू नॉट हैव टू मीन्स द कनेक्शन टू नीडेड एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ अ डिसीजन, इन्फ्लुएशन ऑफ द डिसीजन। तो उनके पास ऐसे कोई साधन भी नहीं होते ऑर्डिनरी मेंबर्स के ऊपर कि वो पॉलिटिकल पार्टी पे अपने उनके डिसीजन पे या पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस कर सके, उन्हें अपने विचारधारा बता सके। इसका रिजल्ट ये है कि कुछ लीडर जिनके पास ज़्यादा पावर है वही डिसीजन लेते हैं और पार्टी में अपना नाम बड़ा कर लेते हैं। सिंस वन और अ फ्यू लीडर एक्सरसाइज द प्रोमिनेंट पावर, कुछ एक ही लीडर्स है जिनके पास ज़्यादा पावर होता है पार्टी के अंदर, और वही हर डिसीजन लेते हैं, जिसके कारण जो उनके लीडरशिप को नहीं मान रहा है, जो उनके डिसीजन को से सहमत नहीं है, उन्हें इस पॉलिटिकल पार्टी में सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज के डेट में लोग जो लॉयल्टी दिखा रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रिंसिपल, उसकी पॉलिसीज़ में नहीं है। उससे ज़्यादा वे लॉयल्टी एक पर्सनल लॉयल्टी दिखा रहे हैं लीडर्स के ऊपर, जो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये एक पहली और बड़ी प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है। सेकंड जो पॉलिटिकल पार्टी चैलेंज फेस करती है वो इस फर्स्ट वन से ही जुड़ा हुआ है, वो है डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब कि नेपोटिज्म। अगर पॉलिटिकल पार्टी में हम देखें
तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ज़्यादा ओपन चीज़ें नहीं होती फंक्शन करते समय। जो भी काम काज करते हैं उनमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। कुछ ही तरीके हैं जिससे ऑर्डिनरी वर्कर जो है टॉप में पहुंच सकता है, बाकी ऑर्डिनरी वर्कर के पास बहुत कम चांस होता है कि वो टॉप पोजीशन में पहुंच सके। जो इसी कारण जो लीडर्स है वो अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठाते हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को एक बड़ा पोजीशन दे देते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आज भी चुनाव में वंशवाद चलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है, जो टॉप पोजीशंस है वो हमेशा एक फैमिली के कंट्रोल में ही बंद के रह जाती हैं। ये जो अनफेयर ट्रीटी हो रही है बाकी मेंबर्स के साथ, ये इसको एक बैड डेमोक्रेसी या एक बैड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के दर्जे पर रख देती है। Who do not adequate access, experience, popular support came to occupy the position। ऐसे लोग सत्ता पर बैठ जाते हैं जिनके पास तो ना तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ना ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट होता है, पर क्यों कि उनके पिता या उनके पूर्वज इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्होंने बड़े काम किए थे, इसके कारण उन्हें एक बड़े पोजीशन मिल जाता है। यह टेंडेंसी आज प्रेजेंट डे में भी देखने को मिलती है, पूरे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, जहाँ पे शुरुआत से बहुत ही डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है, उसके हिसाब से भी आज को ये देखा जाता है। अब हम देख लेते थर्ड चैलेंजेस, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट चैलेंज है जो पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है, वो है पैसा और जो क्रिमिनल लोग हैं जो अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठा करके इलेक्शन जीत लेते हैं। ऐसे लोगों पर पार्टी ज़्यादा फोकस कर रही है ताकि वे इसको इलेक्शन जिता करके दें। ये एक शॉर्टकट मेथड बन के रह गया इलेक्शन जीतने का। ओके, तो ये जो ट्रेंड चल रहा है जिसमें नॉमिनेशन जो कैंडिडेट है उनका नॉमिनेशन फॉर्म ही इस तरीके से भरा जाता है कि उन कैंडिडेट को टिकट मिले जिनके पास ज़्यादा पैसा, जो रिच लोग हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो ज़्यादा पैसा लगा सकती है, लोगों को और पैसा लगा सकती है, वो इस पॉलिटिकल पार्टी को अपने इन्फ्लुएंस में ले करके उस पार्टी के बड़े बड़े डिसीजन पे अपना मत थोपती है, अपना डिसीजन थोप देती है और उसको पॉलिटिकल पार्टी को पैसे के दबाव में मानना ही पड़ता है। ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिले हैं पार्टीज़ में जहाँ पे क्रिमिनल्स लोगों को भी इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाता है ताकि वे इलेक्शन जिता सकें, और वे इलेक्शन अब लोगों को डरा धमका कर जीत भी जाते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक चीज़ें नहीं हैं जो जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। ये एक बहुत ही सोचने की बात है कि हम सिर्फ कुछ अमीर लोग और बड़ी कंपनियों के कारण एक डेमोक्रेटिक पॉलिसी को बना रहे हैं। फोर्थ और जो लास्ट चैलेंज है वो है लोगों के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, लोगों के पास ज़्यादा मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। ठीक है, तो मीनिंगफुल चॉइस से आपका मतलब क्या है कि हम देख सकते हैं कि बहुत से अलग अलग पार्टीज़ जो एग्जिस्ट करती है उनकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अलग अलग नहीं है, वे लगभग सेम ही है इंडिया वर्ल्ड के और इंडिया के भी बहुत से पार्ट में भी। अगर हम एग्जांपल देखें तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटेन में वर्क करती है, उनकी विचारधाराओं में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, वे हर एक मत में फंडामेंटल जो एक्सपेक्ट है उन लोगों का वो सेम है, बस पॉलिसी किस तरीके से फ्रेम की जाए और इम्प्लीमेंट की जाए उसमें थोड़ा सा मतभेद है, बाकी हूबहू हर एक चीज़ एक समान ही है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में भी ऐसे बहुत से मेजर पार्टीज़ हमको देखने को मिलती है जिनकी इकोनॉमिक पॉलिसी लगभग एक समान ही है। ठीक है, तो और जो लोग
एक डिफरेंट पॉलिसीज़ चाहते हैं, उनका ओपिनियन डिफरेंट है, तो उनके पास कोई चॉइसेस ही नहीं है, क्योंकि ऐसी डिफरेंट पॉलिसी वाले, डिफरेंट ओपिनियन वाले लोगों के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी ही नहीं होती। तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं बचता, ठीक है, चॉइस ही नहीं बचता, जिसके कारण वे बार बार उसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनने के लिए मजबूर है। और अगर वो मेंबर्स को भी चुनने की कोशिश करें तो मेंबर्स भी यहाँ पे एक पार्टी से दूसरी पार्टी शिफ्ट होते रहते हैं। होप स्टूडेंट, आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।